Hey everyone, welcome to Novation. This is Shantanu and I welcome you all to the 21st vocabulary session. And as always, we are going to learn 5 very important words. और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये पांचों words आपको अभी के अभी आज के आज याद हो जाएं. And these words will be very important for your VARC section because these are very selected words which come regularly in your editorials or in important articles. Okay, so please watch the video till the end and also there will be assignment at the end, so आप उसको भी attempt कीजिए in the comment section. Okay, so let's start our session. First word is delinquency. So what we'll do, first we'll see its use in a sentence, then we'll see its meaning. इससे आपको याद करने में भी easy होगा. So let's see its use in a sentence. His past delinquencies have made it hard for him to get a job after graduation. सो सेंटेंस का मीनिंग है कि किसी ने कुछ पास्ट में डेलिंक्वेंसीज की हैं, उसके कारण से उसको मुश्किल हो रही है जॉब फाइंड करने में आफ्टर हिज ग्रेजुएशन. ओके, सो हमको डेलिंक्वेंसी से ये पता चल रहा है कि ये एक नेगेटिव वर्ड है बिकॉज पर्सन को जॉब नहीं मिल रहा है तो उसने कुछ तो गड़बड़ की है. ठीक है, तो चलिए अब हम मीनिंग देखेंगे तो और क्लियर होगा. सो डेलिंक्वेंसीज के दो मीनिंग है बेसिकली. यहाँ पर जो मीनिंग फिट हो रहा है वो है माइनर क्राइम. किसी पर्सन ने अगर कुछ क्राइम किया होता है तो उसका पास्ट रिकॉर्ड मेंटेन करती है पुलिस एंड दैट्स अ वेरी बिग रीज़न दैट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड देयर जॉब्स बिकॉज उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होता है. ओके, सो हियर द मीनिंग इज माइनर क्राइम. बट अनदर बहुत इंपॉर्टेंट अगर मीनिंग हम देखें तो वो होता है फेलियर टू पे एन आउटस्टैंडिंग डेट बाय ड्यू डेट. डेट का मीनिंग है कोई लोन अगर पे नहीं कर पा रहे हैं आप ड्यू डेट के पहले, then if you're failing to pay then it is also a delinquency. I hope both of these meanings will be clear to you and आपने इनको नोट भी कर लिया होगा. चलिए सेकंड वर्ड की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड इज lopsided. So here focus on this side. Okay, the sided part of the word. इससे हमको याद करने में easy होगा जब हम देखेंगे मीनिंग. So sentence is some people termed the Ram Mandir decision of the Supreme Court as lopsided. Okay, कुछ लोगों ने राम मंदिर का जो रिसेंट डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको lopsided बोला. ओके, सो बहुत कुछ क्लियर नहीं हो रहा है बट हम एक बार सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे या वर्ड का मीनिंग देखेंगे तो बहुत क्लियर होगा. सो lopsided मीन्स लीनिंग टू वन साइड और बीइंग एसिमेट्रिकल. जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को लग रहा है या लगा कि जो डिसीजन आया है वो बैलेंस्ड डिसीजन नहीं था, वो एक लॉपसाइडेड डिसीजन था, यानी कि किसी तरफ ज़्यादा झुका हुआ था. मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर किसी को ऐसा लगता है कि एकदम बैलेंस नहीं हुई है, दोनों पार्टीज़ को बराबर चीज़ नहीं मिली है, तब इस वर्ड का यूज़ होता है लॉपसाइडेड यूज़. यानी कि किसी पार्टी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला. तो अगर एक स्केल पर आप ज़्यादा वेट इधर रखोगे और कम वेट इधर रखोगे तो स्केल इस तरफ झुक जाएगी, है ना. सो दैट इज़ बीइंग लॉपसाइडेड. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस वर्ड इज़ यूज्ड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज डिफेक्शन. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड और प्रेजेंट जो राजस्थान क्राइसिस चल रहा है उससे बहुत रिलेट भी करता है, तो आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा. सो लेट्स सी इट्स यूज इन अ सेंटेंस. सिंस 1953 1 lakh to 3 lakh नॉर्थ कोरियंस हैव डिफेक्टेड, मोस्ट ऑफ whom हैव फ्लेड टू रशिया और चाइना. ओके दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे नॉर्थ कोरियंस ने डिफेक्ट किया है और वो दे हैव फ्लेड टू रशिया, भाग के चले गए रशिया में या चाइना में. सो डिफेक्ट का मीनिंग हमको एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि नेगेटिव है, क्योंकि कुछ लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़ के भाग रहे हैं, दे आर फ्लेडिंग अवे. ओके, सो डिफेक्ट करना का मीनिंग भी फ्रेंड्स यही होता है, छोड़ के जाना, यानी कि एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री, फेथ और पॉलिटिकल पार्टी. अगर आप अपने देश को छोड़ के चले जाओगे या अपनी फेथ को छोड़ देते हो, लाइक यू आर लीविंग योर रिलीजियस फेथ, और या आप पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हो अपनी जो आप जिसमें थे, तो देन यू आर ऑल्सो डिफेक्टिंग टू अनदर पार्टी और अनदर कंट्री और अनदर बिलीफ. आई होप डिफेक्शन का मीनिंग क्लियर हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द फोर्थ वर्ड फॉर टुडे इज chasm. CHASM, chasm. And let's see its use in a sentence. So Jack and I ended our relationship because of the religious chasm that divided us. ओके, सो यहाँ पर दो पर्सन ने अपना रिलेशनशिप ख़त्म किया बिकॉज देयर वॉज अ रिलीजियस कैज़म बिटवीन दैम विच डिवाइडेड दैम. सो कैज़म का मीनिंग भी यही क्लियर हो रहा है कि इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड, वो दोनों को उसने डिवाइड कर दिया, है ना. तो हम एक बार क्लियर मीनिंग देखते हैं. सो इट्स मीनिंग विच फिट्स हियर इज फर्स्ट वन,
लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियंस और ग्रुप ऑफ पीपल। जी हाँ दोस्तों, अगर दो लोगों या कई लोगों के बीच में ओपिनियन का बहुत डिफरेंस होता है तो उसे chasm बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी उनका रिलेशनशिप क्यों एंड हुआ? बिकॉज देयर वॉज अ chasm इन द एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन विच लेड टू both of them getting divided. Okay, another important meaning of the word chasm is very deep narrow opening in the earth. अगर कहीं पर आप बहुत बड़ा एक डीप ओपनिंग देखते हैं अर्थ में, कहीं पर एकदम ओपनिंग है, उसको फिशर भी बोलते हैं, फिशर। इफ देयर इज अ ओपनिंग और गैप इन द अर्थ देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज chasm. ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड आप लोग नोट भी कर रहे हैं वर्ड्स। Last word is dictate, D-I-K-T-A-T, and as usual you have to use it in a sentence and tell me the meaning. Both of them you have to do in the comment section. So please मुझे meaning भी बताइए और एक sentence भी बताइए, इससे आपको याद करने में easy होगा। So friends, we have come to an end to this session. I hope आपको ये session अच्छा लग रहा है और आपको पुराने sessions भी अच्छे लगे होंगे. So thanks a lot for watching, and if you're liking it, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to Novation for more such awesome vocabulary videos. And bye bye, all the very best.